कहानी नींद की राह चलती मौत। रहस्यमयी गांव की लड़की उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहती थी। उस गांव का नाम घनस्याली था। वहां एक लड़की रहती थी। उसका नाम माया था। उस गांव के सभी लोग एक ही नाम से डरते थे, माया। वो बेहद खूबसूरत थी, दूध सी गोरी रंगत, लहराते बाल और बोलती आंखें। लेकिन रात में वो बदल जाती थी। लोग कहते थे, माया सोती नहीं, माया तो रात में चलती है, और जो उसका पीछा करता है अगली सुबह उसका चेहरा नहीं पहचान पाते। पिछले 3 सालों में गांव के 4 नौजवान रहस्यमयी तरीके से मारे जा चुके थे। उनके चेहरे नीले, आंखें खुली हुई और दिल मानो डर से फट गया हो। नई नौकरी और नया रहस्य। शहर से एक नया टीचर गांव में आया, नाम था अर्जुन। सीधा साधा, पढ़ा लिखा नौजवान जो इन कहानियों को बस अंधविश्वास मानता था। एक दिन स्कूल में उसने माया को देखा। वो कक्षा 12वीं की छात्रा थी, उम्र 18 साल, शांत और अलगसी। अर्जुन को पहली नजर में ही कुछ अजीब सा लगा। वो उसकी आंखों में झांकना चाहता था, मगर उनमें कोई गहराई नहीं थी, बस एक ठंडापन। एक रात अर्जुन ने माया को स्कूल की तरफ जाते देखा, बिना चप्पल, नींद में चलती हुई। उसे याद आया, गांव में कहा जाता था कि माया नींद में चलती है, और वही असली खतरा है। उसका पीछा करना मौत को बुलाना था। एक गांव वाला मनोज, जो माया पर मोहित था, ने कहा, मैं उसे फॉलो करूंगा, सबको बताऊंगा कि ये बस अफवाह है। उस रात अर्जुन ने मनोज को माया के पीछे जाते देखा। सुबह मनोज मरा पाया गया, चेहरा नीला, नाखून काले और उसकी आंखें खून से भरी हुई। डॉक्टर ने कहा, कोई बाहरी चोट नहीं, पर मौत डर से हुई है, जैसे किसी आत्मा ने शरीर से जान खींच ली हो, नींद की बीमारी या कुछ और। अर्जुन को यकीन हो चला कि कुछ तो है। माया की मां ने डरते हुए बताया, जब माया 10 साल की थी तभी से नींद में चलने लगी थी, मगर उसके पापा की मौत के बाद ये बढ़ता गया। अब तो वो सोते हुए बाहर निकल जाती है और सुबह कुछ याद नहीं रहता। अर्जुन ने उससे एक दिन अकेले में पूछा, तुम्हें रात में कुछ याद रहता है? माया बोली, नहीं सर, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं कभी कभी गाने गाती हूँ। गांव के एक पुराने पुजारी ने अर्जुन को बुलाया। माया पर रूह का साया है। उसके पिता की मौत अचानक हुई थी। उन्होंने गांव के श्मशान की जमीन हड़प ली थी, और तब से उस रूह ने शपथ ली कि उनके परिवार का हर पुरुष खत्म होगा। अर्जुन ने जब गांव के पुराने रिकॉर्ड खंगाले तो पाया कि माया के पिता की मौत भी रात में हुई थी, दिल का दौरा। और उसके बाद माया के चाचा, भाई और अब जो भी लड़का उसके करीब आता था, मर जाता था। एक रात्रि, एक प्रयोग। अर्जुन ने एक रात माया के घर के बाहर कैमरा लगाया और खुद छिप गया। रात करीब 2 बजे माया उठी। उसकी आंखें बंद थीं, मगर चाल सीधी और निश्चित थी। वो बड़बड़ाते हुए बोल रही थी, जो मेरे करीब आएगा वो जलेगा, जो मेरी आंखों में देखेगा वो मरेगा। वो अचानक गांव की पहाड़ी की तरफ बढ़ी। अर्जुन भी उसके पीछे गया, लेकिन सुरक्षित दूरी से। वहां जाकर माया एक चट्टान पर खड़ी हो गई और जोर से चीखी, अब और नहीं, मैं मुक्त होना चाहती हूँ। उसकी चीख सुन पूरी घाटी गूंज उठी। नींद में ही हुआ तंत्र। अर्जुन ने तुरंत गांव के पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा, अभी ही नींद का तंत्र करना होगा, वरना अगली रात माया किसी और की जान ले लेगी। माया को मंदिर लाया गया। वह अब भी सो रही थी, मगर उसके होठ हिल रहे थे और वो किसी दूसरी भाषा में मंत्र बोल रही थी। पुजारी ने हवन शुरू किया। जैसे जैसे मंत्र तेज हुए, माया की हालत खराब होने लगी। वो जमीन पर गिर गई और अचानक उसकी आंखें खुल गई। तू मुझे जगा नहीं सकता, मैं सजा दे रही हूँ। ये पुरुष धोखेबाज है। सच सामने आया। पूजा के दौरान माया जोर जोर से रोने लगी और बेहोश हो गई।
सुबह जब उसे होश आया तो उसने जो बताया उसने सभी को हिला दिया। मेरे पापा ने बचपन में मुझे तंत्र साधना के लिए किसी बाबा को सौंप दिया था। वहाँ मेरे साथ गलत हुआ और उस दिन से मेरे अंदर एक दर्द दबा रह गया। रात को मेरी आत्मा जाग जाती है और वो हर उस लड़के को खत्म कर देती है जो मुझे चाहने की कोशिश करता है, क्योंकि मेरे अंदर वो डर, वो नफरत, वो घृणा आज भी जिंदा है। या एक नई शुरुआत। अर्जुन ने उसे मनोचिकित्सक से इलाज दिलवाया। 6 महीने के थेरेपी और मेडिकेशन के बाद माया पूरी तरह ठीक हो गई। गांव में अब कोई मौत नहीं हुई और माया अब एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थी जो लड़कियों को उनके दर्द से लड़ना सिखाती थी। अर्जुन ने अपने आखिरी स्कूल में भाषण के दौरान कहा, हम जिसे पागलपन कहते हैं वो कभी कभी एक घाव होता है जो दिखता नहीं मगर अंदर से खून बहा रहा होता है। माया जैसी लड़कियां हमें सिखाती हैं कि दर्द को जिंदा रहने का जरिया बनाया जा सकता है।